अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। उनकी कोरोना नीति से तो वे खासा प्रभावित नजर आए। अब बाकी मुद्दे तो राजनीति से प्रेरित हो सकते हैं। कोविड प्रबंधन के मामले में यूपी मॉडल की बात हर जगह होने लगी है। देश में तो चर्चा है ही, विदेशों में भी इस मॉडल का अध्ययन किया जा रहा है। अब ऑस्ट्रेलियाई सांसद एवं मंत्री जेसन वुड ने राज्य में कोविड-19 के प्रकोप को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। उन्होंने यूपी सरकार के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लिखा कि हम उत्तर प्रदेश के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। संस्कृति और विकास के संवर्धन के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार के साथ काम करेंगे। कोविड-19 प्रबंधन के लिए योगी के यूपी मॉडल से प्रेरित होकर उन्होंने आगे लिखा कि सीएम योगी को धन्यवाद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुझे अपना संदेश दिया। इस कठिन समय में यूपी सरकार के कोविड नियंत्रण प्रयासों की सराहना करें। योगी के यूपी मॉडल की चर्चा चारों तरफ है। कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश सरकार की नीतियों और बॉम्बे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, WHO ने भी तारीफ की है। योगी सरकार ने TTT नीति के चलते कम समय में केसों पर लगाम लगाई। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में मेडिकल किट वितरण, सैनिटाइजेशन, टेस्टिंग, टीकाकरण के साथ ही चिकित्सकीय सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया। सर्वाधिक टेस्टिंग और टीकाकरण कर यूपी ने दूसरे देशों और प्रदेशों के समक्ष नजीर पेश की। ऑस्ट्रेलिया के संसद सदस्य क्रेग केली ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के कोरोना प्रबंधन की तारीफ कुछ दिन पहले की थी। उन्होंने आइवरमेक्टिन के प्रयोग के साथ प्रदेश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा को नियंत्रण करने के लिए प्रदेश सरकार की नीतियों को सराहा। सांसद क्रेग केली ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश ने आइवरमेक्टिन टैबलेट का प्रयोग कर दूसरी लहर पर अंकुश लगाया। वहीं कनाडा के एक निवेशक पैट्रिक ब्रुकमन ने क्रशिंग द कर्व में योगी आदित्यनाथ के प्रभावी नेतृत्व का जिक्र करते हुए यूपी मॉडल ऑफ कोविड प्रबंधन की सराहना की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने की नीतियों में उन सभी शर्तों को पूरा करना होगा जो शीर्ष अदालत की अलग अलग संविधान पीठ ने पिछले 2 फैसलों में तय किए थे। शीर्ष अदालत ने साफ कर दिया है कि M नागराज और जरनैल सिंह मामलों में दिए गए निर्णयों पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। इन दोनों फैसलों में ही पदोन्नति में आरक्षण संबंधी नीतियों के लिए शर्तें निर्धारित की गई थी। इन दोनों मामलों में दिए निर्णय में शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्यों को पदोन्नति में आरक्षण देने से पहले SC/ST वर्ग का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व दिखाने वाले मात्रात्मक डेटा जुटाने, प्रशासनिक दक्षता और सार्वजनिक रोजगार पर आरक्षण के प्रभाव का आकलन करने को अनिवार्य बताया था। जस्टिस L नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस BR गवई की पीठ मंगलवार को 11 विभिन्न हाईकोर्ट के फैसलों के आधार पर दाखिल 130 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई कर रही हैं। विभिन्न हाई कोर्ट ने पिछले 10 सालों में विभिन्न आरक्षण नीतियों पर अपने फैसले दिए। ये फैसले महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब आदि राज्यों से जुड़े हैं। मंगलवार को सुनवाई शुरू होते ही पीठ ने कहा कि हम यह स्पष्ट करते हैं कि नागराज या जरनैल सिंह मामले को फिर से खोलने नहीं जा रहे। इन मामलों में हमारे पास सीमित गुंजाइश है। हम केवल यह परखेंगे कि क्या हाईकोर्ट के फैसलों में शीर्ष अदालत के इन 2 निर्णयों में तय सिद्धांतों का पालन हुआ या नहीं। केंद्र सरकार की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने नागराज मामले के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि SC/ST के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को दिखाने के लिए मात्रात्मक डाटा का संग्रह की स्थिति अस्पष्ट है। आरक्षित श्रेणी के कुछ उम्मीदवारों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने भी पीठ से कहा कि दोनों निर्णय यह परिभाषित नहीं करते हैं कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व या कुशल कामकाज का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि इस वजह से पदोन्नति में आरक्षण को लेकर भ्रम की स्थितियां हैं। उन्होंने आग्रह किया कि पीठ पिछले फैसलों को स्पष्ट करने के लिए कुछ दिशा निर्देश दे सकती है, लेकिन पीठ ने इस अनुरोध को भी ठुकरा दिया।
वहीं सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के प्रतिनिधि वरिष्ठ वकील राजीव धवन, गोपाल शंकर नारायण और कुमार परिमल ने पिछले निर्णयों को फिर से खोलने की दलीलों पर कड़ी आपत्ति जताई। अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार की तरफ से एक बार फिर पूरे देश में 1,03,000 से अधिक रिक्त पदों को भरने के लिए तदर्थ पदोन्नति करने की इजाजत मांगी। उन्होंने कहा कि ये पदोन्नति विशुद्ध रूप से वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी। ऐसे उम्मीदवारों की पदोन्नति के खिलाफ निर्णय आने पर निचले पद पर वापस भेजा जा सकता है। वेणुगोपाल ने बताया कि अप्रैल 2019 में अदालत की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश देने से कई विभागों में कामकाज बहुत मुश्किल से हो पाया, लेकिन पीठ ने एक बार फिर से इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया। इससे पहले जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में भी सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ पदोन्नति की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।